अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम साहब और शेरियार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, चौथा T20 मैच इंडिया जीत चुका है। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में शुरू के 2 मैचेस हारने के बाद काफ़ी सवालात उठ रहे थे कि कैप्टनसी का वो मटेरियल नहीं है, काफ़ी जो है ना गलतियां कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कैप्टन का जो है ना इसमें किरदार है या नहीं, या शुभमन गिल का ही सारा कमाल है और जायसवाल का ही है कि सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर उनको जो है ना 3 ओवर पहले ही बीट कर दिया है। काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक, जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है, लेकिन इस बार तो 3 ओवर पहले ही मामला निपटा दिया, क्योंकि 178 का टारगेट था वेस्ट इंडीज की जानिब से 8 विकेटों के नुकसान पर। और T20 के हिसाब से जो है ना काफी अच्छा टारगेट है, लेकिन इसके बावजूद भी 3 ओवर पहले टारगेट को चेस करना और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, क्या कहेंगे, सुपर स्ट्रॉन्ग कमबैक है इसे कहेंगे या सिर्फ जो है ना स्ट्रॉन्ग कमबैक कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले ये तो मेरे हिसाब से इंडिया को जो है ना 5-0 यानी वाइट वॉश करना चाहिए था, क्योंकि एक टीम आप देखें जो ODI में बाहर हो चुकी है, जो वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर सकी, जो जिस तरह काली आंधी मशहूर थी, तो काफ़ी जो है ना इस दफ़ा सरप्राइज़ मिला कि यार ये क्या, नीदरलैंड से भी वेस्ट इंडीज़ नहीं जीत सकी। तो फिर इंडिया जैसी मजबूत टीम और मजबूत असाब के खिलाड़ी उनके पास, तो बड़े बड़े नाम, वो कहते हैं बुर्ज खलीफा जैसे उनके खिलाड़ी थे, उस हिसाब से मेरे ख्याल से नहीं हुआ जिस तरीके से IPL में इनके पैसे मिलते हैं और जिस तरह ये खेलते हैं। लेकिन ये ठीक है, कोई मसला नहीं, स्किल तो इनके अंदर है इंडियन टीम में कि वो कमबैक अच्छे करते हैं। लेकिन ये है कि वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने तरनीवाला समझा, जिसके वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अगर वो शुरू ही से वेस्ट इंडीज़ को अटैकिंग पे जा रहे होते, वेस्ट इंडीज़ को एकदम दबोच लेते ना, तो जिस तरह क्लोज हो के मेरे ख्याल से जो दोनों मैच आ रहे हैं वो क्लोज आ रहे हैं वो, और अगर वेस्ट इंडीज़ जो आज मैच आ रहा है वो तो काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। तो मेरे हिसाब से ये 5-0 होना था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और जिस तरीके से अब दबोचा, असल में हार्दिक पांड्या के कैप्टनशिप को भी खतरे में पड़ रहा था और शुभमन गिल तो ड्रॉप होने ही वाला था। लेकिन ये है कि ये सवाल सिर्फ मेरे इंडियन मीडिया से ये है कि भाई जो खिलाड़ी अगर परफॉर्म नहीं करता है तो आप उनके इतने इंसल्ट भी ना करें। हो जाता शुभमन गिल से, और उससे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उस जैसा हीरा लड़का शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तो ये जैसे अगर इनको आप टीम से निकाल देना, तो मैं कहता हूँ कि हमारे अंडर-19 से जो अभी जीत के गया अमेजिंग कप, तो उनसे नहीं जीत सकता। तो मेरे हिसाब से ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिनको बोलते हैं। तो बाकी ये है कि हकीम साहब अपना नया प्रेडिक्शन ला रहे कि 3-2 से इंडिया आराम से ये मैच जीत जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए, इंडिया में तो ये शुरू से चलता हुआ आता है, जब उनको हार मिलता है ना तो बड़ा क्रिटिसाइज होता है, बड़ा तनकीद होता है। अब 2 T20 हारने जाओ, उनकी अपनी गलतियां भी बहुत थी, और वेस्ट इंडीज़ की जो मेरे ख्याल से उनकी बॉलिंग लाइन वेस्ट इंडीज़ के बाद वो अब है नहीं जो पहले थी। उसके बावजूद हारना, तो उसके बाद अब 2 मैच जीतने के बाद जो स्ट्रॉन्ग कमबैक अभी इंडिया ने किया है, अब ये हार्दिक पांड्या को दोबारा से सर पे उठा रहे। इतनी जल्दी ना फैसले नहीं करने चाहिए। बड़ा तनकीद उसके ऊपर हो गया था 2 T20 शुरू में हारने के बाद, लेकिन थर्ड पे जब वो अच्छा फिनिश किया है तो उस पर भी बड़ी क्रिटिसाइज हुई है उसके ऊपर, वो लेकर कि वो वर्मा का 50 नहीं होने दिया। लेकिन जो आप अगर एज अ स्पोर्टमैन देखोगे ना, और टीम को जो लीड करने वाला था कप्तान, उस वक्त मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या का बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि उस वक्त जीत जरूरी था। किसी खिलाड़ी अगर कोई 50 सेंचुरी भी कर ले और टीम हार जाए, तो वो 50 और सेंचुरी किसी काम की नहीं होती है। अभी वो जीत तो उनको बहुत ज्यादा दिखा। आज उन्होंने जब पिछले में जब उन्होंने अच्छी तरीके से फिनिश किया, तो फॉरमैन को बड़ा कॉन्फिडेंस आया। अगर आज उन्होंने चेंजेस भी कर दी, जायसवाल को लाना अचानक से, और जायसवाल आते साथ ही दोनों की जो शुभमन गिल की और उनकी जो पार्टनरशिप लगी है ना, बड़ी खूबसूरत पार्टनरशिप लगी है। पूरी जो ना उनकी बॉलिंग लाइन को वेस्ट इंडीज की एक्सपोज करके रख दिया कि इनके पास कोई बॉलर है ही नहीं, जो कि एज अ रियलिटी है कि इनके पास इस सीरीज में बॉलर नहीं थे अच्छे। लेकिन इंडिया 2 मैचों में फंस गया है। वो वेस्ट इंडीज अपनी गलतियों के बावजूद भी वो जीता है। वेस्ट इंडीज कोई अच्छा क्रिकेट नहीं खेला था। आप दोनों T20 शुरू किया तो वेस्ट इंडीज कोई अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन लक बाय जीत गया। आज इंडिया का अलग ये कॉन्फिडेंस होता है, जब एक मैच आप जीतते हो, जहां
वहां पे उसकी 50 की वजह से भी बड़ा तनकीद हो गया था कि यार गलत किया, हार्दिक पांड्या उसको 50 करा देता अपने खेलने के चक्कर। लेकिन वो जीत इंडिया के लिए बहुत जरूरत था। वो जीत की वजह से आज आप 2-0 2-2 पे आ गए हो, और उस जीत की वजह से आप 3-2 भी करोगे, विन भी हो सकता है। अगर उसी दिन आप अगर ना जीत पाते उसकी 50 की चक्कर पे, तो वो 50 कर भी लेता, सीरीज लूज हो जाते। तो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट को भी जो है ना, इंडियन के जो जर्नलिस्ट है, तमाम स्पोर्ट्स है ना, उनको भी इस बात को सोचना चाहिए कि इतनी जल्दी जो ना करे, किसी भी खिलाड़ी थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा सा वो करे, बिल्कुल एक मैच पे जो ना नतीजा निकाले। आप एक मैच में हीरो बना दो एक खिलाड़ी को, और एक मैच में उसको बिल्कुल जीरो बना दो, ऐसा बैलेंस चेक बैलेंस रखना चाहिए ना। तो ये तमाम मेरे वहां से, क्योंकि मैंने देखा थर्ड में हमने बड़े जो ना सपोर्ट किया इंडियन टीम को, हम आकर जब वो विन किया हमें खुशी हुई, तो हम आए चैनल में, हम भी काफी दिनों के बाद हमने भी बहुत दिनों का कमबैक किया। करने के बाद ठीक है, इंडिया भी दोबारा से कमबैक कर गया, जीता, खुशी हुई, हमने भी रिएक्शन दिया, खुशी में रिएक्शन। लेकिन उसके बावजूद जो इंडियन मीडिया में मैं देख रहा था, वहां जर्नलिस्ट को देख रहा था, तमाम उनके जो मीडिया चैनल है वो उस जीत को नहीं देख रहे। वो यार उसको ले गए कि यार वर्मा का 50 नहीं कराया। यार वर्मा का नहीं हुआ तो सूर्या का तो हो गया था ना 50, उसने तो 84 लगा दिया था, उसने तो टीम का मोमेंटम बना दिया जीत का। तो इतना उसके ऊपर हार्दिक पांड्या पे कि यार ये अपने चक्कर, यार वो अपने, देखो कप्तान है, उस पर जिम्मेदारी है, उसको उस वक्त वो जीत चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। कोई खिलाड़ी 0 बना या कोई 100 करे, उसको जीत चाहिए था। आज वो जीत का नतीजा देखो 2-2 हो गया, सीरीज आज लेवल कर गए। आज लेवल की वजह से आप जीतने की पोजीशन में, अब आपकी टीम में वो कॉन्फिडेंस है, आपके खिलाड़ियों में वो कॉन्फिडेंस कि आप इजी मार सकते हो 5वें। कोई बहुत बैड लक होगा, कोई आपका बहुत बुरा दिन होगा, मेरी नजदीक वेस्टइंडीज की इस टीम से और आपकी टीम जितनी फॉर्म में आ गई है इंडियन टीम, कि बहुत बैड लक होगा कि आप 5वां T20 अब हारोगे, वरना कोई चांस नहीं बनता आपके हारने का। आपकी बॉलिंग लाइन बहुत टाइट है, आपके बैट्समैन बिल्कुल फॉर्म में चल रहे, फील्डिंग तो आपकी है बिल्कुल बेहतरीन। तो वेस्टइंडीज बिल्कुल किसी भी तीनों शोबों में आपको 0/0 है। तो आपको ये कि थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखे, इतनी जल्दी आप ये कि सीरीज अगर जीतते तो फिर हार्दिक पांड्या हीरो भी बन जाएगा। तो हीरो के साथ हीरो रखे भाई, 0 को भी 0 रखे। बिल्कुल, इंडिया की टीम रिदम में आ गई है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्म किया, और अब जो है ना तिलक वर्मा भी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं पहले ही T20 मैच से। लेकिन अब शुभमन गिल और जायसवाल भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनके खिलाड़ी यकीनन रिदम में आ गए हैं। वेस्ट इंडीज की जानिब से कौन रिदम में आएगा 5वें T20 में? क्या उनकी टीम में आपको कोई ऐसा प्लेयर नजर आता है? देखिए वेस्ट इंडीज में तो आप इस वक्त ना बैट्समैन कोई मैच्योर है ना कोई बॉलर मैच्योर है, बस वो लक पे खेल रहे। एक ही बैट्समैन अगर आप उसको अगर आप प्रूव करो तो देखोगे तो उसमें एक बैट्समैन आपको शायन होप्स नजर आएगा जो प्रॉपर खिलाड़ी है, क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। बाकी शुरू से ओपनर से लेके आप टेलेंडर तक चले जाओ, बस आते हैं है तो दिख नाम तो उनके हार्ड हिटर में, तो अगर हिटिंग की बात करोगे ना, जो पावर हिटिंग और जो उनके बॉडी लैंग्वेज है वो इंडिया से ज्यादा खतरनाक है, इंडियन टीम के इंडियन लड़कों से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन बात यह है कि ये उसके लिए मिच्योर पर एक प्रॉपर शॉट भी होना चाहिए। सिर्फ वो आते बल्ला वो घुमाते, ये बोल्ड कम होते, कैच आउट ज्यादा होते हैं। आप वेस्ट इंडीज की खिलाड़ियों को देखो, वो बोल्ड कम होते हैं, कैच आउट बाउंड्री में इधर उधर ये कैच आउट होते। क्यों होते हैं? कि बस बल्ला घुमाना है, इन्होंने सिंगल डबल अपने मतलब कि रिदम को लाना नहीं है। एक इनके पास वो बैट्समैन है जो मुझे, वही बात है, अगर 5वें में भी वेस्ट इंडीज जैसे अगर चेस में चले जाती है, 140-150 का अगर चेस हुआ तो इनके बैट्समैन में इतनी एबिलिटी है कि बल्ला घुमा घुमा के चेस कर जाएंगे, वरना कोई चांस नहीं है। उनकी बॉलिंग में तो बिल्कुल ही दम है ही नहीं कि इस इंडियन बैटिंग को रोक सके या उनको कुछ एक्सपोज कर सके। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे हमने देखा खेल, तो उससे ये महसूस हो रहा है कि अगर वेस्ट इंडीज चेस पे गया और स्कोर सही के 150 तक अगर हुआ तो शायद चेस मार देगा, रो धो के भी मार देगा और ये फिर सीरीज जीत सकता है, वरना कोई चांस नहीं। और जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के अगर बैट्समैन में कह रहे हैं तो बैट्समैन और बॉलर तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक वाहिद खिलाड़ी जो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर वो कर सकता, पूरन जो विकेट कीपर है, तो वो उसके अंदर मुझे एक एबिलिटी नजर आया कि कुछ कर गए 50 बना लेगा। तो ये T20 में तो 50-60 यही बहुत होता है। हाँ, मैच विनिंग प्लेयर हो सकता है अगर जो किस्मत ने वेस्ट इंडीज का साथ दिया, चेस पे गया वेस्ट इंडीज, तो फिर इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है।